आरजेडी नेता एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है और साथ में यह घोषणा किया है कि यदि महागठबंधन आरजेडी की सरकार बिहार में बनती है 25 में, तो तारी पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। ऐसे में उन्होंने ये कहा है यानी कि तारी पर जो रोक लगाया गया है उसे हटा दिया जाएगा। इसी बात को लेकर लगातार बोचहा के विधायक अमर पासवान अपने क्षेत्र में पासी समाज के बीच दावा और वादा दोनों किए थे कि इस तरह की बातों पर अमल किया जाएगा हमारे द्वारा। अब तो आपके नेता खुद बोल दिए हैं, घोषणा भी कर दिए, पहले बैठक किए पासी समाज के कुछ बुद्धिजीवियों के साथ और उसके बाद ये घोषणा कर दिए कि हमारी सरकार बनेगी। तो अमर पासवान इस पर क्या पहल कर रहे थे? क्या आपने भी तेजस्वी यादव से ये इस बातों को रखने का काम किया उनके पास? बिल्कुल जी, आपका जो प्रश्न है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ज्वलंत मुद्दे पे आपने आवाज़ को सवाल पूछा है। और आप देख सकते हैं कि इस मुद्दे से जो है कई एक समाज का एक तबका जो है, पासी समाज का तबका, वो हम लोग का कट चुका है। एक उनका एक रोजमर्रे का पेशा है, रोजगार है, जो कि सरकार ने प्रतिबंधित 2016 से अपना नीति लागू करके उसको लागू कर दिया। और आप देखे भी होंगे, पूर्व में भी मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी और बोला भी था आप लोग के माध्यम से कि ताड़ी सेवन, ताड़ी का जो जूस होता है, उसको लेकर के सरकार ने कई नियम वादे भी किए थे कि उसका पेठा रेवा बनेगा, लेकिन ऐसा कोई, आप देख सकते हैं कि पूरे जिले भर में ऐसा कोई भी चीज नहीं लगाया गया। और एक समुदाय जिनका पेशा ही इस पे जीवनी उनकी रहती है, उनका परिवार इस पे भरण पोषण करता और भी है। कई जाति है जी जी, बिल्कुल। छोटी छोटी जाति, नाम नहीं कहेंगे, लेकिन उनका भी पेशा इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन मुख्य रूप से पासी समाज का बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों का जो पेशा जुड़ा हुआ है इससे, और पूर्व में भी हमने आवाज उठाई थी और माननीय तेजस्वी यादव जी से, नेता प्रतिपक्ष से, इस पे कई बार अहम मुद्दों पे इस पे बात भी हुआ है। और इस बीच में उन्होंने एक अपना सभी लोगों से इस पे वार्तालाप किया है और समाज में जाके उन्होंने इस बात को रखा भी है, क्योंकि अभी हमारी सरकार नहीं है और सरकार आने के बाद पूर्ण रूप से हम लोग इसके ऊपर जो है विचार करते हुए इसको, प्रतिबंध को जो है हटाने का काम करेंगे। लेकिन इस पे जो है आप मद्य निषेध विभाग को या राज्य सरकार को कहा जाएगा कि आपने जो इस दायरे को और बढ़ाते हुए तारी वाले ऐसे लोगों के ऊपर भी अपना दायरा बढ़ा दिया है, उन लोग के ऊपर वसूली करने का प्रशासनिक लोग काम करते हैं। और वहां पे जो है गरीब लोगों को 1-1 लाख लोगों के ऊपर केस हो रखा है, शराबबंदी जो लागू निचले तबके के लोग हैं और निचले तबके के लोग हैं, उनके पास कोई न्यायालय की व्यवस्था नहीं, वकील लोगों की व्यवस्था नहीं है। और वो लोग जब जाते हैं तो उन्हें समझिए कि जेल में ठूस दिया जाता है। और जेल की कारावास की आप लोग व्यवस्था देखते होंगे कि कितना वहां पे अत्यंत भीड़ है। और इन सब चीजों के अलावा 1 लाख वहां पे केस जो न्यायालय के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव बनाता है। और कई बार न्यायालय ने इस मुद्दे पे कहा भी है कि राज्य सरकार को इसके ऊपर पूर्ण विचार देखना चाहिए और इसकी एक अलग से न्यायपालिका में एक अलग व्यवस्था रहनी चाहिए कि इन मुद्दों के ऊपर बात की जाए या अलग न्यायालय भी इस पर प्रताड़ित लोगों को बिल्कुल करती है। और वहां पे आप देख सकते हैं कि एक टारगेटेड लोगों को वहां से उठाया जाता है, टारगेटेड लोगों को जो है आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। जो पैसा दे देते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जो पैसा नहीं देते हैं, गरीब लोग जो होते हैं नहीं दे पाते हैं, उनके ऊपर जो है अत्याचार करके उन्हें जेल डालने का काम किया जाता है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद जो है ये एक ताड़ी जो सेवन है पूर्ण रूप से जो है, आपको हम लोग इसके ऊपर बैठक करके इसके ऊपर विचार करेंगे। और हर समाज को, हर वर्ग को जो है अपने व्यक्तित्व की आज़ादी होती है और हम लोग चाहेंगे इनके लिए उत्थान के लिए हम लोग कुछ ऐसा कार्य करें ताकि जो आज की राज्य सरकार है, जो उन्होंने बातें बोल करके, आप जिला भर में देखेंगे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उनके ऊपर, आज ताड़ी का जो पेड़ है वो एकमात्र आपको जूस ही तो है, ऐसे तो आप देख सकते हैं। अमर पासवान, ये एक और मुद्दा है, शराबबंदी के आड़ में जो ताड़ी बेचने वाले व्यवसायियों पर भी जो एफआईआर हुआ है, मुकदमे हुए, वो तो आप प्रतिबंध है, वो मुकदमा पर भी आपकी पार्टी सरकार बनती है तो चर्चा करेगी खारिज करने का, जो शराबबंदी के दौरान
ताड़ी बेचने वाले पर जो एफआईआर हुआ है उस केस को खारिज कर दें, क्योंकि निचले तबका के लोगों पर ज्यादातर केस है। बिल्कुल संशोधित किया जाएगा और ये जो नियमावली है इसमें बदलाव करने की बहुत महत्वपूर्ण वो अति तो आवश्यक। नियमावली की बात तो आपकी ये है कि आपके नेता भी कर रहे हैं, जी घोषणा नहीं, की है। बिल्कुल, और उस पे उसको जो है सुधार किया जाएगा, लेकिन एक व्यवसाय के रूप में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको या तो उनको रोजगार मुहैया करवाइए, या उनका जो सदियों से जो उनका पेशा चला आ रहा है उनके ऊपर जो है आप लोगों को ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो तबका है ये बहुत अत्यंत गरीब वर्ग के लोग होते हैं। और जब वहाँ पे इन लोग को न्यायिक पालिका में जो व्यवस्था होती है वकीलों की, या फिर वहाँ पे इन लोग को सही समाधान बताने वाला कोई नहीं मिल पाता है, और यहाँ से एक सिर्फ और सिर्फ केस लिख के आगे भेज दिया जाता है। जो इन सब चीज़ों से अलग हो भी चुके हैं उन लोग के ऊपर भी प्रताड़ित किया जाता है, उन लोग को भी दोबारा दोबारा टॉर्चर किया जाता है कि आप लोग पुनः अपना धंधा, अब पुनः ताड़ी व्यवसाय में, पूरा शराबबंदी में आप लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग को बार बार इस चीज के ऊपर टॉर्चर किया जाता है। कानून की जानकारी न होने पर टॉर्चर किया जी जाता है। बिल्कुल, उनको टॉर्चर किया जाता है, और इस संबंध में यही है कि हम लोग आएंगे तो इस पे संशोधित करके जो समाज है, जब व्यवस्था बनाई गई है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि सेब हो गया, अन्य प्रकार के जूसेस हो गए, उसको भी ऐसी मात्रा में रखी जाए तो वो भी अल्कोहल का रूप ले लेती है। तो क्या हम उन पेड़ों को काट सकते हैं, काट देना चाहिए क्या? तो ऐसी व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, पुनः देखना चाहिए। अमर पासवान जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, जो ताड़ी व्यवसायी है वो क्या कहते हैं आपके घोषणा के बाद, मतलब आपकी पार्टी की घोषणा के बाद कुछ कह रहे हैं? हम लोग तो जाते हैं तो बहुत कुछ कह रहे हैं आजकल। बिल्कुल, वो लोग की मांग रहती है, उनका जो पेशा रहा है उसके ऊपर उन लोग की मांग रही है हमेशा से कि हम लोग अब क्या कर पाएंगे। नहीं, ये हर घोषणा सम जब हुई है हाँ, उसके बाद लोगों ने कुछ कहा कि अच्छी बात है, प्रतिबंध हटना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्होंने तो इसका समान रूप से स्वागत ही किया है कि इसके ऊपर जो है हम लोग अच्छा पहल कर रहे हैं, अच्छा आगे लेके जा रहे हैं, और हम लोग ये इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि समाज में इस चीज़ को देखना भी चाहिए कि हम लोग जो ये प्रतिबंध को हटाएंगे तो ऐसे समाज में असामाजिक तत्व भी बहुत होते हैं कि इसके साथ छेड़छाड़ करके बहुत सारी दूसरे अवैध धंधा भी अवैध चला रहे धंधा भी चलाते हैं। हैं। हाँ। तो उन लोग को आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूँ कि वैसे लोगों का जो है पूर्ण रूप से हमेशा के लिए बंद रहेगा, लेकिन जो असल लोग जो ताड़ी का व्यापार करते हैं, जो अपनी मतलब ओरिजिनल ताड़ी बेचने का ओरिजिनल ताड़ी व्यवसाय। वाले लोग होते हैं, उन लोग के व्यवसाय के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा और इस प्रतिबंध के ऊपर समाधान निकाला जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बोचहा विधायक अमर पासवान है। लगातार पारसी समाज से उस समय पारसी समाज के लोग इनसे मांग कर रहे थे और ये उनसे वादा कर रहे थे कि हम इस पर मामले को रखेंगे अपने नेता के पास। लेकिन इनके नेता ने तो आप साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार बनेगी, यानी कि महागठबंधन राजद की सरकार बिहार में 25 में बनता है, तो ऐसे में ताड़ी पर से यानी कि प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, रोक जो लगाए गए ताड़ी व्यवसायियों पर, ताड़ी विक्रेताओं पर, ताड़ी बेचने वाले पर, तो वो रोक हटा दिया जाएगा। ओरिजिनल ताड़ी बिकेगी, यानी कि ताड़ी के आड़ में कुछ लोग अवैध यानी कि शराब की भी व्यापार करने लगते हैं, तो उस सब पर ख्याल रखा जाएगा। ऐसी भी प्रक्रिया यानी कि नियम बनाए जाएंगे। तो देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।